Good evening, guys. Guys, I'm really happy and very thankful to you all, first of all. Today, I'm going to talk about a very burning topic, कि एक बहुत ज़्यादा burning topic जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूँ, जो इस समय हमारी कंट्री का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है ट्विशा शर्मा का केस। आई थिंक कि आप सब ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं ट्विशा शर्मा का केस ज़रूर देखा होगा और मैं अगले 2 मिनट में आपको उस केस को पूरी तरीके से बारीकी को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ट्विशा शर्मा बेसिकली एक मॉडल थी जो नोएडा में रहती थी। पहले वो मॉडल थी, उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स में भी पार्टिसिपेट करा था एंड देन आफ्टर वो चली गई थी। वो एक कॉरपोरेट में वर्क कर रही थी एंड देन आफ्टर उनकी शादी हो जाती है। लास्ट ईयर दिसंबर में उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद वो भोपाल शिफ्ट हो जाती हैं। उनके हस्बैंड का नेम होता है समर्थ सिंह और 12 मई को एक केस आता है कि ट्विशा शर्मा की डेथ हो चुकी है। अब ट्विशा शर्मा की डेथ होती है। अब वो ये डेथ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। स्टार्टिंग में पुलिस उसको कहती है, पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है एज ए सुसाइड, बट देन आफ्टर क्या होता है कि हमें इसमें ना काफ़ी सारे एंगल्स आते हैं। जिस तरीके से केस होता है, जो ट्विशा शर्मा के घर वाले हैं, उन्होंने उनके हस्बैंड के घर वालों पे ये अक्यूजेशंस लगाए हुए हैं कि वो उनसे डॉरी के लिए उन पे प्रेशर बना रहे थे बहुत ज़्यादा। वो उन पे कॉन्स्टेंटली उनको प्रोवोक कर रहे थे इस तरीके के स्टेप को लेने के लिए। कंस्टेंटली उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा उनके साथ में मिसबिहेवियरेबल थिंग्स भी हो रही थी और ना उनके हस्बैंड ना ही उनके इन लॉज उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो अब तक की जो न्यूज़ है इससे हमें ये बात पता चला है। देन आफ्टर अगेन इसके बाद क्या होता है कि जो ट्विशा शर्मा की जो भी मतलब कि उनके घर वाले होते हैं वो इस तरीके के एलिगेशंस पुट आउट करते हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो ये लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि जो ट्विशा शर्मा के इन लॉज हैं, क्योंकि जो उनकी मदर इन लॉ थी, जो उनकी सास थी, वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इस केस को उन लोगों के द्वारा और वो लोग, पुलिस जो है वो सही एक्शन नहीं ले रही है। इसकी वजह से पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको पुलिस के ऊपर भी केसेस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि ये सारी केसेस चल रही होती है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। इसके हाईलाइट होने की यही 4 बेसिक से रीज़न थे, क्योंकि एक 32 ईयर की यंग गर्ल, सेकंड की वो एक यंग मॉडर्न गर्ल, और फिर एक ऐसी फैमिली, एक बहुत बड़ी लीगल फैमिली जिसमें उनके समर्थ सिंह, उनके जो हस्बैंड हैं, वो खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक लॉयर हैं। उनकी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ थी, वो खुद एक जज हुआ करती। तो एक बहुत बड़ी लीगल फैमिली इससे कनेक्टेड है। इस वजह से एक बहुत बड़ा केस ये बन जाता है। और इस सब में इस केस को और ज़्यादा कैसे ये और ज़्यादा भी बड़ा हो गया ये केस अचानक से, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो शो मोंटो जो होती है, शो मोंटो का यूज़ करती है। शो मोंटो में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई लीगल डायरेक्टली केस नहीं पहुंचता है तो वो केस को बहुत ज़्यादा अगर देखती है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो केस को खुद अपने हाथों में ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को शो मोंटो की तरह अपने अपने उसमें ले लिया, अपने कंसिडरेशन में, और वो इन चीज़ों को देख रही है। और उन्होंने एसआईटी भी स्टैब्लिश करा है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस केस को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल आउट कर रही है। 2 बार एम्स की टीम्स के डॉक्टर्स ने ट्विशा शर्मा की बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पोस्टमार्टम भी करा है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, फॉरेंसिक टीम भी उनके घर पे जा रही है, काफ़ी सारी एंगल्स इन चीज़ों को देखा जा रहा है। अब तक ये केस सीबीआई के पास तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ये केस हो सकता है कि आगे सीबीआई के पास में पहुंच जाए। तो ये ट्विशा शर्मा की केस है। अभी आज कल में, यस्टरडे में, उनकी जो है उनकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया है और अब आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता है। बट ये एक ऐसा केस है, बहुत सारे केसेस में एक ऐसा केस जिसने पूरी कंट्री को दोबारा से बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर इंडियन मैरिजेस में क्या हो गई है, इंडियन मैरिजेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रही है, बट इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं और अचानक से इतने केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये ट्विशा शर्मा का केस था। थैंक यू गाइज, होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी।